Friends, this is Mehak and this is our second video of Unit 1 Microeconomics, that is our introduction. And in the last video हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, और आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंसेस जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉमेटिव इकोनॉमिक्स. सो लेट अस बिगिन विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आपको एक अल्फ़ाबेट आई दिख रहा होगा माइक्रो में. सो ये जो अल्फ़ाबेट आई है इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स, स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल्स. और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ए है, दिस अल्फ़ाबेट ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. अल्फ़ाबेट ए स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट. एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल. सारे इंडिविजुअल्स का टोटल जो होगा वो मैक्रो में कवर अप करेंगे. अब इसके बाद अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हम बात करें एक इंडिविजुअल के, कोई एक बिजनेसमैन है या कोई एक वर्कर है, उसको अपने कुछ इनकम मिलेगी या कुछ सैलरी मिलेगी. तो ये जो है, ये इनकम, ये सैलरी, ये किसी एक इंडिविजुअल की है, किसी एक वर्कर की मैं बात कर रही हूँ. सो ये जो होगी ये कवर होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा. बट अगर मैं बात करूँ कि पूरे नेशन में हमारी क्या इनकम रहती है, सब एक कमोडिटी सेल करके, इस नेशन की कितनी इनकम रहती है, मतलब कि नेशनल इनकम जो होती है हमारी, जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं अपने एक्सपोर्ट्स करके या इंपोर्टिंग करके, जो भी हमारी इनकम जनरेट होती है, सो वो हमारे नेशनल इनकम में आ जाती है. सो वहाँ से जो होगी वो नेशनल इनकम जो होगी, या फिर हम कहें कि हमारे नेशन में जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, नेशनल आउटपुट. सो ये दोनों पार्ट होंगे किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का. लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल के आउटपुट की बात करूं कि किसी एक इंडिविजुअल ने, कोई एक छोटा सा वर्कर, कोई एक बिजनेसमैन है, उसने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, उसने कितना आउटपुट जनरेट किया, सो वो एक इंडिविजुअल के आउटपुट को हम किस में इंक्लूड करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और पूरे नेशन की नेशनल इनकम सबकी जब हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेट टोटल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ होल की बात करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, वो हमारा किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. आई होप सो डिफरेंस आपको क्लियर होगा. सो बेसिकली डिफाइन इसकी मीनिंग ये बन जाती है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ऐसी स्टडी है, ऐसा एक बिहेवियर स्टडी करता है. किसका बिहेवियर स्टडी करता है, इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करता है. किसी भी एक इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करना, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी which study the behavior of individuals, which study the behavior of individuals of an economy. जो भी इंडिविजुअल्स यूनिट को स्टडी करता है इकोनॉमी में, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी. ये भी इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट था, ये भी इकोनॉमिक थ्योरी का पार्ट था, लेकिन ये किसको स्टडी कर रहा था, इंडिविजुअल्स यूनिट को. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. ये बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स को स्टडी करता है, ये बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट को स्टडी कर रहा है, और ये बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी कर रहा है. आई होप सो आपको फर्स्ट डिफरेंस क्लियर होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है, और इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं. थर्ड, एक बेसिक एजम्पशन इसमें क्या रहती है, बेसिक एजम्पशन इसमें ये रहती है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोई भी वेरिएबल से लेना देना नहीं होता है. ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक एजम्पशन रहती है.
ये हमारी एजम्पशन होती है। क्या एजम्पशन होती है? कि इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के कोई भी वेरिएबल से लेना देना नहीं होता है, इसके वेरिएबल्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को वो कांस्टेंट मानता है। बट अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो वाला सेम माइक्रो की तरह बात करता है। वो अगर उसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है तो मैक्रो वाला कहता है कि मैं भी तेरे वेरिएबल्स को कांस्टेंट ही मानूंगा। सो मैक्रो भी ये कहता है कि मेरे पास जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल होंगे, मैक्रो कहता है मेरे पास जितने माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स होंगे मैं उनको भी कांस्टेंट मानूंगा। सो इनके दोनों के ऐसी लड़ाई चलती रहती है, वो उसके वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है और मैक्रो वाला माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है। ये इसकी बेसिक एजम्पशन होती है। फिर फोर्थ है हमारे पास टूल्स। जैसे ये जो है इंडिविजुअल की डिमांड की बात करता है कि एक इंडिविजुअल जो है क्या डिमांड करता है किसी गुड की, या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो है या सप्लायर है वो क्या सप्लाई करता है गुड्स की। सो ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट अगर मैं बोलूँ कि पूरी नेशन की एग्रीगेट डिमांड क्या है किसी गुड को लेके, एग्रीगेट टोटल डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, या फिर एग्रीगेट सप्लाई क्या है। सो ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा पार्ट है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सो फर्स्ट हमने पढ़ा इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को स्टडी करते हैं जो कि मीनिंग में कंसिडर हो गया, और ये एग्रीगेट बिहेवियर को स्टडी करता है। सेकंड इसके एग्जांपल्स से, जैसे कि एक इंडिविजुअल की इनकम हो गई, इंडिविजुअल का आउटपुट हो गया, ये सब किसका पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट की वो बात करता है। थर्ड बेसिक एजम्पशंस यही रहती है कि वो मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखता है और मैक्रो वाला माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है। फोर्थ जो हमारे टूल्स है ये इंडिविजुअल डिमांड को लेता है, इंडिविजुअल सप्लाई लेता है, लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई को लेता है। फिफ्थ बेसिक ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये रहता है कि वो एम करता है, इसका एम होता है, क्या एम होता है, टू डिटरमाइन, एम होता है टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। या आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्वांटिटी, प्राइस वगैरह, इक्विलिब्रियम लेवल, ये सारी आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। सो इसका बेसिक एम जो होता है वो डिटरमाइन करना होता है क्या, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और जो मैक्रो है ये बहुत बड़ी यूनिट को स्टडी करता है, एग्रीगेट यूनिट को स्टडी करता है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है, इसका बेसिक एम रहता है टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी। ये जो है बेसिक अपना बस प्राइस के ऊपर बात करते हैं, ये प्राइस को डिटरमाइन करता है और ये डिटरमाइन करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को, कि इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या चल रहा है इकोनॉमी का। और लास्ट इसके यहीं से इसका एक अदर नेम पड़ जाता है, इसका एक और नाम पड़ जाता है प्राइस। ये प्राइस को डिटरमाइन करता है तो इसका नाम पड़ जाता है प्राइस थ्योरी। और ये अगर हमारा डिटरमाइन करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट को तो इसका नाम पड़ जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इसका नाम पड़ जाता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आई होप सो आपको ये क्लियर होगा। हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मीनिंग पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आई अल्फ़ाबेट स्टैंड करता है इंडिविजुअल्स को। सो इसलिए हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो का मतलब वैसे भी बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारे बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स को स्टडी करती है, और ऑन दी अदर हैंड ये जो है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करता है। सेकेंड इज़ आर कि हमारा एग्जाम्पल कौन से होंगे कि ये इंडिविजुअल की इनकम को, इंडिविजुअल के आउटपुट को स्टडी करता है, और ये हमारा नेशन की बात करते हैं, नेशन, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, इनकी बात करता है। थर्ड हमारी एजम्पशन क्या रहती है कि माइक्रो वाला जो है मैक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है और मैक्रो वाला माइक्रो के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानता है। फोर्थ इज़ आर टूल्स। ये जो है इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करता है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करता है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है कि ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये डिटरमाइन करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल।
इसी से इसका एक नाम पड़ता है प्राइस थ्योरी और यहीं से इसका एक नाम पड़ता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आई होप सो आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट डिफरेंस पे। अब हम अपनी नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं जो कि है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वाली कुछ बात नहीं है इसमें। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है डील करता है, सबसे पहले एक मीनिंग की तरह ही ले लेते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये डील करता है व्हाट इज़, व्हाट वाज, व्हाट विल बी एंड हाउ problems are actually solved। मैंने लिख तो दिया कि व्हाट इज़ क्या है, क्या था, क्या होगा और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसको एक एक्चुअल समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है बात करता है रियल लाइफ सिनेरियो से, जो हमारे पास हो रहा है अभी प्रेजेंट में या जो पास्ट में हो चुका, जो एक्चुअल में हो चुका, जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, जो हमने फेस किया, जो एक्चुअल में हुआ, या व्हाट विल बी, या जो आगे होगा। जो एक्चुअल में जो बात करती है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करती है। अब वो चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, हम उसका नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे प्राइजेस बढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हमारे किसी भी कमोडिटी के प्राइस राइज़ कर रहे हैं, सो वो जो राइज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल बात हो रही है, कुछ एक एक्चुअल सिनेरियो की बात हो रही है कि हमारे प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब वो हो सकता है कि कुछ कंज्यूमर्स के लिए वो नेगेटिव भी हो, जो हम कंज्यूम करते हैं, एक नॉर्मल जो कंज्यूमर होता है हो सकता है उसके लिए ये नेगेटिव भी हो कि उसके लिए प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो ये जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करता है। और अब इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, सो ये कवर होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। किस में कवर होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। जहाँ बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है डील करता है व्हाट आउट टू बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट आउट टू बी, या फिर व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, या फिर हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में मैंने लिखा था हाउ प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व। प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरीके से एक्चुअल में सॉल्व हो रहे हैं, जो हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। आप मेरी बात समझना, यहाँ पे ये बात एक्चुअल सिनेरियो की हो रही है, जो हमारी चीज़ एक्चुअल में हो रही है और उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बता रही है। बट यहाँ कुछ ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, यहाँ पे चाहिए वाली बात आ रही है। जहाँ पे चाहिए वाली बात आ रही है वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, एंड हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए या किस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। सो ये हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आई होप सो आपको ये मीनिंग क्लियर हुआ होगा इसका। सो इसी से एक हमारा बनता है कि ये जो है एक्चुअल डेटा को वेरीफाई करके होता है, ये जो है एक्चुअल डेटा को वेरीफाई करके बना होता है, ये वेरीफाई नहीं किया होता, ये एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं किया होता। ये जो है हमारा, ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है किस पे, फैक्ट्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये बेस्ड होता है एक इंडिविजुअल के ओपिनियन पे।
ये किस पे बेस्ड होता है? इंडिविजुअल के ओपिनियन में। ये कुछ भी वैल्यू जजमेंट नहीं देता, ये कुछ भी अपनी जजमेंट नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक्चुअल में वो काम हो ही रहा है, वो सिनेरियो हम फेस कर ही रहे हैं, वो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी अपनी वैल्यू जजमेंट नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे लोग अपनी वैल्यू जजमेंट देते हैं, मतलब कि हम लोग अपने ओपिनियन इसमें दे देते हैं। जैसे यार ऐसा हो जाना चाहिए था, लाइक कभी हम कुछ मूवी देख रहे या कभी हम कुछ न्यूज़ देख रहे होते हैं, कुछ इकोनॉमिक के बारे में ही देख रहे होते हैं, तो हम लोग कई बार अपने ओपिनियन देने लग जाते हैं, यार ऐसा कर लेना चाहिए इनको या वैसा कर लेना चाहिए होता है। चाहे हमें आगे का लॉन्ग टर्म उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमें पता हो चाहे ना हो, बट स्टिल हम अपने ओपिनियन दे देते हैं। कई बार हम मूवीज़ में ऐसा करते हैं, हमें मूवी का एंड चाहे नहीं पता होता, बट स्टिल जब भी कोई सीन चल रहा होता है हम लोग अपने ओपिनियन दे देते हैं, यार ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा होगा। सो वो हमारे ओपिनियन होते हैं ना, वो हमारे अपनी जजमेंट होती है, वो हमारे इंडिविजुअल ओपिनियन होते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग अलग अलग होती है उस चीज़ को लेके। सो ये जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ पे वो वैल्यू जजमेंट नहीं देता है, यहाँ पे वो वैल्यू जजमेंट देता है। लास्ट अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो अभी मैंने बताया जैसे कि प्राइस ऑफ गुड्स या कमोडिटी आप कह सकते हो कॉन्स्टेंटली राइजिंग। किसी भी प्राइस का, किसी भी गुड का प्राइस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, किसी भी गुड का प्राइस कॉन्स्टेंटली राइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल टोमेटो है, पोटैटो है, कोई भी फ्रूट वेजिटेबल, कुछ भी गुड्स कमोडिटीज़ हो गए। सो अब जैसे नेट पैक कई बार बहुत ज़्यादा एकदम से, अभी लास्ट 199 का कुछ था और एकदम से वही 199 वाला 249 में उन्होंने कर दिया। सो प्राइजेस एकदम से हाइक हो गए, प्राइजेस एकदम से बढ़ गए उस चीज़ के, तो हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो यही है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये ऐसा चीज़ हुआ है, हमने इसमें कोई अपनी जजमेंट नहीं दी है, ये तो ऐसा हुआ है और हमने उसको एक्सेप्ट भी किया है। बाकी रही ये कि हाँ उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हम ये ले सकते हैं कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इसमें अब क्या है कि इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। इंडिया को स्टेप लेने चाहिए टू कंट्रोल दी प्राइजेस। इंडिया को कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए प्राइजेस को कंट्रोल करने के लिए। ये हम अपने इंडिविजुअल ओपिनियन दे रही हैं, हम अपने जजमेंट दे रहे हैं। सो ये हमारा पॉजिटिव नॉर्मेटिव का डिफरेंस था। अभी हमने लास्ट माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार हम पॉजिटिव नॉर्मेटिव को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है, जो हमारे एक्चुअल रियल लाइफ के सिनेरियो होते हैं उसमें डील करते हैं, व्हाट इज़ या जो हमारा हो गया और किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी बात करता है कि व्हाट शुड बी या व्हाट आउट टू बी, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि हमारी ये प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या होनी चाहिए और हमने इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमारी जो है एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होती है, डेटा पे वेरीफाई की जाती है, बट यहाँ पे ऐसी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है यहाँ पे डेटा की। ये जो है बेस्ड होते हैं एक्चुअल फैक्ट्स पे, ये हमारे इंडिविजुअल ओपिनियंस पे बेस्ड होता है। ये जो है वैल्यू जजमेंट इसमें नहीं दी जाती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम अपनी जजमेंट, अपने ओपिनियंस दे देते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइस हमने लिया कि प्राइस किसी चीज़ के कॉन्स्टेंटली राइज करे, जो हम देखते ही हैं आमतौर पे प्राइजेस तो राइज करते ही करते हैं। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमने ये ले लिया कि इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ नई पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हमारा जो है कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारा जो राइजिंग प्राइस है वो किस तरीके से डिक्लाइन हो, किस तरीके से रिड्यूस हो, किस तरीके से कम हो। सो ये थी हमारी सेकेंड वीडियो। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।